दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं जो आर्थिक और वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख, जैसे देख सकते हो आप बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई, सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिक्की है ना, इसके महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। ठीक है, फिक्की कौन? शैलेश पाठक। ये महिला संगठन छोड़ दो। ठीक है, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं आज ही, है ना। कल तक कौन थे? तो वो रेखा शर्मा, है ना। अभी एसएसएम के अध्यक्ष कौन है? तो संजय नायर। ठीक है, ये याद रखना। ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा जब आप परीक्षा बैठोगे एग्जाम देने, चाहे वो आरपीएफ का हो। भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना, सीआईआई, मैंने अभी शुरू में कहा था। संजीव पुरी, ठीक है, संजीव पुरी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन? तो संजीव पुरी। अच्छा, इफ़को के अध्यक्ष कौन है अभी? तो दिलीप संघानी। अगर संभव हो सकेगा तो इफ़को ज़रूर दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहीं पास में है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है इफ़को के? तो दिलीप संघानी। अच्छा, ये पूरी से याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच सेबी के प्रमुख हैं अभी, सेबी के अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? तो माधवी पुरी बुच। ठीक है, ये पूछेगा जरूर। नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन? तो सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदर राम मूर्ति, है ना, सुंदर राम मूर्ति। यूनिट ट्रस्ट लियोपुरी। सीईओ कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, एनएसई के? तो वो है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, याद रखना। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के कुछ प्रमुख हैं, जिसमें इसरो है ना, एसडीएससी है, और फिर क्या है, डीआरडीओ है। तो इस तरह के संगठन जिसके बारे में देखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग है। तो इसरो के प्रमुख कौन? एस सोमनाथ, है ना। ये तो पहले से भी पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ये तो कॉमन चीज़ है ना। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके प्रमुख कौन है? अध्यक्ष? तो एके मोहंती। ठीक है, याद रखना। एके मोहंती कौन है? तो अध्यक्ष हैं किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है। अच्छा, भाभा जब हम छोटे थे ना, तो BARC ये सब पढ़ते थे बहुत, है ना। आप भी पढ़े होगे जब छोटे होगे तो BARC याद रखना। ये कहाँ पे? ट्रॉम्बे, मुंबई में, है ना, याद रखिएगा। निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन। आगे देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ये कौन है? तो समीर वी कामत। इसके बारे में भी हम बार बार अखबार में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये नए नए हथियार डिजाइन करता रहता है अपने सैनिकों के लिए, है ना। महानिदेशक किसके? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। ठीक है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, इसके अध्यक्ष कौन है? महासचिव, महानिदेशक। देखो, जो प्रमुख रहेगा ना उसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद, अध्यक्ष कौन है इसका? तो T रामास्वामी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, है ना।
ठीक। कृष्ण नायर याद रखिएगा। अभी थोड़ा सा करंट पढ़ लेते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, ठीक है, कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माफ करना, कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। हम कल भी पढ़े थे इसके बारे में, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। क्या हुआ है? तो कर्मयोगी सप्ताह और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह, ठीक है। ये पहले किसके लिए था? सिविल सेवकों के लिए, बाद में हम सब के लिए हो गया। और क्या क्या किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र, उनका कौन सा है? वाराणसी, है ना। देखो वाराणसी, तो वहाँ पे वो गए हैं और क्या करने वाले हैं? तो शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। शंकर नेत्र, भगवान शंकर काशी नगरी है, तो उनके नाम से एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे? काशी में, है ना, वाराणसी में। दूसरा एक और चीज़ क्या कर रहे हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक अलग से टर्मिनल, ठीक है, नया टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला रखेंगे, ठीक है, आधारशिला रखेंगे। कहाँ पे? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना कहाँ पे है? तो वाराणसी में। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र मोदी जी का। और क्या किए हैं हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक मध्य प्रदेश में है, एक छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 341 बिलियन टन से अधिक होगा। आज नई दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। किसका? तो कृषि आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन है। किसके लिए? रबी फसल के लिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये हो गया। इसके साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान है वो कहाँ से आते हैं? तो विदिशा से आते हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, याद रखना। ये सब पूछता है कई बार। अभी अक्टूबर चल रहा है, इसलिए रबी का अभियान पर एक सम्मेलन हुआ है राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, रबी है ना, रबी, ये कब इसकी बुआई होती है? जो ये भी पूछता है, अक्टूबर से लेके नवंबर तक, ठीक है। अच्छा, कटाई कब होती है? तो कटाई होती है फरवरी के फरवरी से लेकर के मार्च के पहले वीक तक, है ना, ठीक, याद रखना। तो अक्टूबर नवंबर में बुआई, कटाई कब? तो फरवरी मार्च में। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो गेहूं, चना, जौ, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण है। अब रबी आ गया तो थोड़ा सा खरीफ भी पढ़ लेते हैं। तो खरीफ की बुआई कब होती है भाई? तो खरीफ की बुआई होती है जून जुलाई में। कटाई कब होती है? तो अक्टूबर में, बुआई से पहले, है ना, अक्टूबर से पहले ही काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर तक काट लेते हैं, ताकि फिर उसकी बुआई की जा सके रबी फसल की, ठीक है। इसका उदाहरण अगर बात करें तो उदाहरण कौन सा है खरीफ फसल का? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, हाँ, क्या कहा है? तो एक समिति गठित होगी। जैसे एक बार हम कहे थे ना कि धनिया 500 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन किसानों तक 50 रुपये शायद जा रहा है ना। तो इसके ऊपर एक समिति गठित की जा रही है कि किसानों को हम कैसे मतलब जो महंगाई है उसका सीधा फ़ायदा पहुंचा सकें। सीधी बात समझो आप, ठीक है। और अगले महीने कृषि चौपाल शुरू होने जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दिया। अभी शुरुआत में ही आपको कहे थे, हम क्या कहे थे? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं, महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। कौन थी पहले? तो रेखा शर्मा। अभी कौन है? तो विजय रहाटकर,
ठीक है, याद रखना। इसको बदली कौन किया है? तो अपने इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, मंत्रालय ने डॉक्टर अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य नियुक्त करने की भी अधिसूचना जारी की है। खैर ये छोड़ो, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? माफ करना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी के पास है, और डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी जो है वो हमारी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, याद रखना। और हम इसी क्षेत्र से आते हैं, कोडरमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट INA में, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी है, एक जगह है उसका, दिल्ली हाट INA, ठीक है। यहीं पास में है, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा लगता है मुझे कि मैं यहाँ हूँ अभी। ठीक है, खादी की विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है। किस लिए भाई? तो ये लगाया गया है खादी के लिए, लेकिन है क्यों? तो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, इसके उद्घाटन कौन किए हैं? राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का उद्घाटन कौन किया है? तो कहाँ हुआ है पहले ये याद रखना, दिल्ली हाट INA में। ठीक है, किस लिए? इसका थीम एक तरह से क्या है? तो वोकल फॉर लोकल माफ करना, और आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, क्या है ये? तो राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी। ये कहाँ से आते हैं? तो गया लोकसभा क्षेत्र, बिहार। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ यही बात कर रहा था मैं, जो भी बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उद्घाटन किए प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके साथ 2 और उद्घाटन किए डोमेस्टिक का, जो वो तो अंतर्राष्ट्रीय था लेकिन ये डोमेस्टिक है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश, रीवा में। छठा है अपने मध्य प्रदेश का ये, ठीक है, रीवा में, याद रखना, रीवा में मध्य प्रदेश का नाम आया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार बोल देता हूँ, बाकी तो मैं बोलता रहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव, है ना। राज्यपाल कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 29 और विधानसभा सीटों की संख्या 230। एक और कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो कहाँ पे? वहाँ रीवा था, यहाँ पे अंबिकापुर में। ये वर्चुअल माध्यम से मोदी जी किए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 90। ठीक है, अच्छा, मुख्यमंत्री कौन? तो विष्णुदेव साई, और राज्यपाल कौन? तो रमेन डेक्का। ठीक है, याद रख। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की एक विस्तृत रिपोर्ट ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता के प्रसार, हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए जबरन अपहरण और धर्मांतरण, मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता जताई है। देखो क्या है, इतने सालों बाद संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार आयोग है उसकी आंखें खुली हैं हिंदुओं के लिए, है ना। बड़ा आप देखोगे इतिहास में, आज तक तो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं देखो 2012-13 से या उसके पहले से मैं अखबार रोज़ पढ़ता हूँ, एकदम नित्य दिन पढ़ता हूँ। ठीक है, बीच में कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ऐसी कभी भी न्यूज़ आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो पता नहीं ये आज कैसे आ गया। कहीं ना कहीं भारत जो है वो मजबूती से खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की समिति के अनुसार क्या है कि पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता हो रहा है, किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ठीक है, याद रखना। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति का नाम आ गया है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो उमर जिनबर। ठीक है, उमर जिनबर। ठीक है, याद रखना। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो सुनो। ठीक है, जिनकी आयु 65 वर्ष होती है ना। जिनकी आयु 65 से 68 वर्ष के बीच में होता है। नियुक्ति होती है 65 वर्ष में, क्योंकि रिटायर इसी वर्ष में होते हैं, और 68 वर्ष तक वो कार्यकाल पर बने रहते हैं। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन होने जा रहा है।
ठीक है। इसको हरी झंडी कौन दिखाया है? तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, है ना, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कहाँ पे आयोजन होने जा रहा है? तो कश्मीर घाटी में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुख्यमंत्री कौन? उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, है ना। और लोकसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 114, जिसमें से 90 में अभी चुनाव हुआ था, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से आते हैं? तो उड़ीसा, संबलपुर, ठीक। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, इसलिए यही है, ठीक है, याद रखिएगा। इस यात्रा से शिक्षा में आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, भागीदारी, तालमेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, ठीक है। सिंगापुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में जब होगा तब देखेंगे, बात करेंगे। फिलहाल अभी सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जाने दो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे क्वाड देशों का प्रमुख भागीदार देश है ना, क्वाड। और सिंगापुर जो है वो दक्षिण एशिया का देश है, ठीक है, याद रखना। सिंगापुर, जिसमें क्या बोलते हैं उसको? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारत रूस व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत क्या है, जो भारत के जो व्यापारी हैं उनको, और जो व्यापार ब्रिक्स का व्यापार सम्मेलन हो रहा था मॉस्को में, उनको अधिकारियों को, भारत के जो है उनको रात्रि भोज पर बुलाया है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखा है मैंने, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हुआ है वहाँ पे? तो भारत और रूस के बीच में, रूस में मॉस्को में, है ना, ब्रिक्स व्यापार सम्मेलन हुआ है। और अभी शीर्ष मंत्रियों के या भारत के या शीर्ष जो प्रतिनिधित्व है उनका सम्मेलन होने वाला है ब्रिक्स का, रूस में ही, ठीक है, अभी हाल में। तो जब होगा तो हम जरूर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, है ना, जो कृषि मंत्री वही है, शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों, शहरी भूमि से रिलेटेड सर्वेक्षण और पुनर्सर्वे किए हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किए, याद रखिए। कहाँ पे हुआ है? सर्वेक्षण और पुनर्सर्वे शहरी भूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पे किए? तो नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट है ओडिशा अगले साल 8 से 10 जनवरी, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाएगा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, 18वां। एक्चुअली क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 1893 में जो साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद वो वापस लौटे थे कब? तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो इसी के सम्मान में हम मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस, ठीक है, याद रखना। तो इस बार कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में, ठीक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? तो मदन चरण मांझी, है ना। और राज्यपाल तो पूर्व राज्यपाल है हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। क्या हो रहा है? एक्चुअली नई दिल्ली में एक आयोजन हो रहा है जिसका नाम क्या है? एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी। एक्चुअली ऐसा हम मानते हैं कि जिसको जितना ताकतवर बनना था वो बन गया है। अभी 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक समिट हुआ है, याद रखना। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। उद्घाटन कौन कर रहा है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, है ना, उड़ान, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो आज ही के दिन 21 अक्टूबर, है ना, 8 वर्ष पहले, तो 2016 में, ठीक है, याद रखना, 21 अक्टूबर 2016 प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उड्डयन मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत किए थे। और इसका पहला उड़ान कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 2017 को।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अभी भारत आए थे कुछ दिन पहले, है ना, तब बताए थे कि भारत यूपीआई को वो लागू करने वाला मालदीव है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी लागू कर दिया है उसने। अब भारत जो है वहाँ पे जो लोग घूमने जाएंगे ना, तो वहाँ पे भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, है ना, को शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की कि यह फैसला मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लिया गया है, ठीक है, याद रखना। तो जो भारतीय पर्यटक जाएंगे उसको पैसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एक्सचेंज में, सीधा यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान आने वाला है, दाना, क्या नाम है, दाना, याद रखना। कहाँ पे आ रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, पूर्वी तट पे, याद रखना। कौन सा है, दाना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो बता ही दिया। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।